एक विज्ञापन की लाइन है, बहुत फेमस है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत वाला भी तो है, उसी में आगे। तो अब आगे जाना होगा ना उसके लिए। अभी तो हम यहाँ स्टिक करते हैं कि डर सबको लगता है और गला सबका सुख। जीत हो रही है ना। अभी देखिए, जब बात हो रही थी कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोग टूट के जा रहे हैं, 6 लोग जा रहे हैं, तो एक मंत्री पद ऑफर करने की बात हो रही है कि एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट मिलेगा और बाकी 5-5 को, जो संजय रावत ने कहा कि 25-25 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये वाली जीत है ना आगे। तो खैर एनीवे, देखिए ये जो आपने कहा ना कि ये राजनीतिक टूट के दौर के रूप में माना जाएगा, नहीं, हम कहते हैं ये एक संक्रमण काल है। हिंदुस्तान में पहले 2 मुख्य विचारधाराएं चलती थी, एक था कांग्रेस और दूसरी वामपंथ, और ये दक्षिण पंथ के लोग थे। ठीक, वामपंथ हाशिए पे चला गया बिल्कुल। लेकिन अभी आपको बताऊं, अगर अंदर से सबसे ज़्यादा किसी के अंदर खुशी है तो वो कांग्रेस के लोग हैं। अब इसका कारण है, आप गौर कीजिए, ममता बनर्जी हों, लालू प्रसाद यादव हों, अखिलेश यादव हों, मायावती हों, तमाम नज़र डालिए आप इन तमाम छोटी छोटी पार्टियों के, जो रीजनल पार्टियों के जो नेता हैं, ये किनके वोट पे पनपे थे? ये कांग्रेस के वोट पे पनपे थे। तो सबसे ज़्यादा अंदर से खुशी कांग्रेस को है फिलहाल। अभी अपेरेंटली ये दिख रहा होगा, अफरा तफरी मची है, ये उधर भाग रहा, ये उधर भाग रहा। लेकिन अभी बात हो रही थी ना कोर वोटर्स के, जब हम चर्चा कर रहे थे कि जो कोर वोटर हैं शिवसेना वाले, तो वो कोर वोटर्स जो कांग्रेस के जो छिटक गए थे अभी इतने दिनों में, वो फिर ना कहीं, और एक मजबूरी भी बन रही है। देखिए जैसे ममता के साथ ये तमाम चीज़ें हुई, 20 सांसद वहाँ गई, मार्केट में एक खबर आया कि भैया अब ममता जी सोनिया से मिली और पार्टी मर्ज होगा, और ऐसी ऐसी चीज़ें बन रही हैं। ऐसी ही अब सुनने में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे मर्ज कर जाएंगे। अखिलेश यादव के सांसदों के बारे में बयान आ गया, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि, और उनके एक मंत्री ने कहा कि 25 सांसद आने को तैयार हैं। अब हर कोई अपने सांसद बचाने के फिराक में। देखिए 20 सांसदों में से 1/3 को तोड़ना आसान है, लेकिन अगर कांग्रेस के 99 में ये मिल गए तो 150 में से फिर 50 या 60 या 80 तोड़ना बहुत आसान काम नहीं है। तो ये एक संक्रमण का काल है। और जिस तरह की राजनीति अभी चल रही है, तो आज की राजनीति में वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, जो सत्ता की कुर्सी पे है, वो चाहता है कि मैं तब तक उस सत्ता की कुर्सी पे रहूं तब जब तक मेरी सांसें चलती रहे। उसके पीछे कारण क्या है? आज की जो राजनीति है, आप विपक्ष में जाते हैं, आपके घर में ईडी जाती है, आपके घर में सीबीआई जाती है, और ये अब राजनीतिक दुश्मनी व्यक्तिगत दुश्मनी में घूम जाती है। जैसे पहले पाकिस्तान में देखा जाता था, कू हुआ और फांसी दे दी। हमारी राजनीति अब कुछ उसी तरफ जा रही है। आपने पार्टी छोड़ी नहीं कि आपके घर में ईडी, आपने ज्वाइन किया नहीं कि स्वच्छ निर्मल शुभेंदु अधिकारी बन गए। नारदा शारदा स्टिंग में सारी तस्वीरें सबके सामने थी ना, वो सारी तस्वीरें सबके सामने थी। तो अब राजनीति का स्वरूप बदल गया है, तो हमें बहुत आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और अगर उद्धव ठाकरे की टूटने की बात हो रही है, वो टूटेंगे, पक्की बात है, वो टूटेंगे। वो आज शाम तक खबर पक्की हो जाए या कल हो जाए, 6 से वो नंबर 7 हो सकता है, 5 नहीं होने वाला। तो ये टूट एक तरह से, मैं तो कह रहा हूं कि तात्कालिक रूप से तो नहीं, लेकिन दीर्घकालिक रूप से ये कांग्रेस के लिए बहुत फायदे की बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।